Hello Aries, welcome to Mr. Club Hindi Tarot. Thank you so much for being here. तो आज हम देखने वाले हैं आपके अगस्त एंड सितंबर प्रेडिक्शंस. ऑलराइट, मैंने ऑलरेडी कार्ड्स यहाँ पे निकाल दिए हैं. आई वॉज मेडिटेटिंग, शफलिंग एंड दीज आर योर कार्ड्स. हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, फैमिली सिचुएशंस में क्या बदलाव होने वाले हैं. एंड रिमेंबर, एनर्जी इज़ फ्लूइड. ज़रूरी नहीं है आप सब इसे अगस्त या सितंबर में ही महसूस करोगे इस एनर्जी को. हो सकता है कुछ लोग अभी महसूस करें. सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस और कुछ लोग फ्यूचर में करेंगे. ऑलराइट, सो कीप दैट इन माइंड. ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें. सो व्हाइल आई वाज मेडिटेटिंग, मैंने देखा कि कोई चाहता है कि आप उन्हें अटेंशन दें या आप उनकी तरफ ध्यान दें. There's someone in your energy, there's someone in your environment. और इस चीज़ के लिए मे बी वो गॉसिप का सहारा लें या फिर वो कोशिश करेंगे कि आपसे कुछ रिएक्शन निकाल पाएँ. ऑलराइट, सो दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग. मे बी आपके बारे में गलत चीज़ें फैलाएंगे, आपके पीठ के पीछे बातें करेंगे. इट कुड बी अ फैमिली मेम्बर, इट कुड बी अ रोमांटिक पार्टनर. आपके पास्ट से कोई हो सकता है, आपके कलीग्स हो सकते हैं. मैंने इसे नहीं देखा है. So let's say what are your cards and then we will move forward. So हमारे पास यहाँ पे आपकी एनर्जी है Aries. We have Wand. We also have the Queen of Wands. So this is your energy. And then we have Libra, Aquarius, Gemini. So आप किसी एयर साइन से डील कर सकते हो. So हमारे पास है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग. आप में से बहुत सारे लोगों के सामने किसी तरह की सच्चाई आ रही है. You are getting a clear picture about a certain situation in your life. आप समझ रहे हो कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आपको कौन से रास्ते पे चलना है. व्हाट इज़ द राइट थिंग फॉर यू. अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये एक बर्ड है एंड ये ऊपर देख रही है. ओके, लुकिंग एट द अदर बर्ड्स. सो यू आर अंडरस्टैंडिंग कि क्या ये जगह आपके लिए सही है इस पिंजरे में, या फिर आप इनके साथ जाके उड़ सकते हो. ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप पहाड़ की चोटी पे खड़े हो एंड यू आर थिंकिंग कि क्या मुझे जंप करना चाहिए या मुझे पीछे वापस चले जाना चाहिए. व्हाट विल बी गुड फॉर मी. शुड आई टेक अ लीप ऑफ फेथ या फिर वापस अपनी उस पुरानी ज़िंदगी में जाना चाहिए जहाँ से मैं अभी आया हूँ. आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ ब्रेकिंग फ्री, लिबरेटिंग योर सेल्फ. खुद को आज़ाद कर रहे हो आप किसी सिचुएशन से, किसी इंसान से, किसी रिश्ते से. आप में से कुछ लोगों के लिए दिस इज़ ऑल्सो अबाउट मूविंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. ये आपके रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, जॉब, पढ़ाई, किसी चीज़ में हो सकता है जहाँ पे आप रिस्क लेना चाहते हो. आपको ये समझ आ रहा है कि आप जिस जगह पे हो, आपकी जॉब, रिलेशनशिप, व्हाटएवर, ये चीज़ आपके लिए वर्कआउट नहीं हो रही है. आप रिस्क लोगे, उसके बाद चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी. ओके, आपको ग्रोथ दिखेगी, आप आगे बढ़ पाओगे. मैं ये भी देख रही हूँ, अ लॉट ऑफ यू आर मीटिंग योर सोल ट्राइब, पीपल हु आर अलाइंड विथ योर एनर्जी. और मुझे लगता है कि ये लोग आपको इंस्पायर कर रहे हैं टू ब्रेक फ्री, टू टेक अ लीप ऑफ फेथ. ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको असिस्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं. ये लोग हो सकता है आपके साथ बिजनेस करना चाहें, कोलैबोरेट करें, आपको जॉब ऑफ़र करें. सो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे. तो ऐसा लग रहा है कि आप घबरा रहे हो टू टेक दिस लीप ऑफ फेथ, बट देयर आर पीपल हु आर रेडी टू हेल्प यू, टू गाइड यू, टू प्रोटेक्ट यू. इट्स जस्ट दैट कि आपको कदम आगे बढ़ाना है. एंड आई फील कि आपकी स्पिरिचुअल टीम, द स्पिरिट वर्ल्ड इज़ ऑल्सो हेल्पिंग यू. वी ऑल्सो हैव स्पिरिचुअल ग्रोथ हियर. So definitely a lot of you are connecting with your spiritual team, with your ancestors, with your spirit guides. So something big is going to happen, like a huge transformation. और मुझे लगता है कि फ़िलहाल आप देख नहीं पा रहे हो, आपको लगता है कि ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. बट आई फील यू ऑलरेडी हैव पीपल टू हेल्प यू, टू गाइड यू, टू सपोर्ट यू, टू प्रोटेक्ट यू, टू टेक केयर ऑफ़ यू. मैं ये भी देख रही हूँ, आप में से कुछ लोग बहुत वक्त से सिंगल होंगे एंड यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस इन योर लाइफ एंड यू आर वेटिंग फॉर द राइट पर्सन. और वो इंसान आपको मिलने वाले हैं या आप ऑलरेडी उनके साथ होंगे.
ओके, दिस कुड बी अ न्यू कनेक्शन, अ वेरी रीसेंट कनेक्शन. किसी की नज़रें आप पे है और आपकी नज़रें उन पे है. इट्स लाइक दैट. ये एक रोमांटिक एसोसिएशन होगी. मे बी इस इंसान के पास ऑप्शंस है पर उनकी नज़रें आपके ऊपर है. कुछ लोगों के लिए दिस कुड बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. वी ऑल्सो हैव स्पिरिचुअल ग्रोथ. सो आप में से बहुत सारे लोग, यू आर ऑन अ जर्नी टू फाइंड योर सेल्फ. ओके, मैं ये भी देख रही हूँ आप में से कुछ लोग अपने साइकिक गिफ्ट्स को पहचानेंगे. आपकी स्पिरिचुअल टीम आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगी थ्रू मैसेजेस. मैं सुन रही हूँ थ्रू राइटिंग. आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो या कोई कोट पढ़ते हो और उसमें आपके लिए मैसेज हो सकता है. ड्रीम्स के ज़रिए भी वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे. सो आपकी क्राउन चक्र एक्टिवेट होगी, आपकी इंट्यूशन हाइटेंड होगी. सो मैं कहूँगी पे अटेंशन टू व्हाट यू आर थिंकिंग. अपने सोच, अपने एक्शंस पे ध्यान दें. ओके, किसी सिचुएशन में आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या महसूस करते हो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो चीज़ सही है या गलत. राइट, यू नो एवरीवन हैज़ देयर ओन डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग. यू नो अपने रिलेशनशिप्स में, अपने करियर में, अपने फैमिली सिचुएशंस को लेके आप क्या महसूस करते हो वो ज़्यादा मायने रखता है. और आपकी इंट्यूशन आपको सही डायरेक्शन पे लेके जाएगी. यू हैव टू लिसन टू दैट. ओके, आप पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी महसूस करते हो, एम्ब्रेस इट, ओन इट. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है या आपको उन्हें बुरा भला कहने का मन कर रहा है और अगर आप उसे दबाने की कोशिश करोगे, आप उसे महसूस नहीं करना चाहोगे, यू नो कि ये तो गलत है, सो दैट इज़ गोइंग टू ट्रिगर यू. वो आपको कंफ्यूज करेगी कि आपके डिसीजन, आपके जजमेंट उसके वजह से अफेक्ट होंगे. यू नो आपको हमेशा महान बनने की ज़रूरत नहीं है. समटाइम्स यू कैन बी द बैड गाय और द बैड गर्ल. ओके, इफ़ यू फील लाइक इट. सो अपने नेगेटिव ट्रेट्स को, अपने नेगेटिव क्वालिटीज़ को, अपने नेगेटिव थॉट्स को ओन करना बहुत ज़रूरी है. या सो मुझे लग रहा है यू आर बिकमिंग अ लॉट मोर स्ट्रोंगर फ्रॉम विद इन. मुझे लगता है आप में से कुछ लोग किसी रिलीजियस जगह पे जाएंगे. यू नो योर प्लेस ऑफ वर्शिप, मे बी अ टेम्पल, चर्च, मॉस्क, वटेवर. मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग हीलर्स या एम्पैथ हो सकते हैं. एंड ये आपके लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी. देयर इज़ अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन योर लाइफ जिससे आप डील कर रहे हो. ओके, ये आपके फैमिली सिचुएशन हो सकती है, आपके लव लाइफ को लेके हो सकती है. आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको पूरी तरह सपोर्ट कर रही है. वी ऑल्सो हैव जर्नी. सो मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग शॉर्ट ट्रिप्स पे जा सकते हैं. ओके, यू नो मे बी आप ट्रेन से सफ़र करोगे. यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. या नंबर 10 ऑल्सो टॉक्स अबाउट कंप्लीशन. सो समथिंग इज एंडिंग फॉर यू. ये एंडिंग आप सबके लिए अलग चीज़ें हो सकती है, बट डेफिनेटली देयर इज एन एनर्जी ऑफ एंडिंग एंड यू आर मूविंग ऑन. मुझे नहीं लगता है कि ये एंडिंग आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है. ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि ये एंडिंग होने वाली है, आपको काफ़ी वक्त से पता होगा. सो यू आर प्रिपेयर्ड. आपको पता है कि ये चीज़ ख़त्म होगी एंड आई हैव टू मूव फॉरवर्ड टू समथिंग न्यू. हो सकता है आप रीलोकेट कर रहे हो या फिर यू आर एंडिंग अ रिलेशनशिप, यू आर एंडिंग योर मैरिज. सो मुझे लग रहा है कि आप एक फेमिलियर कंफर्टेबल एनवायरनमेंट को छोड़ के किसी नई चीज़ पे फोकस करने वाले हो. यू नो ऐसा लग रहा है यू आर लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर अ बेटर टुमारो. जैसे आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो कि आपको रिस्क लेना है. यू हैव टू फोकस ऑन समथिंग एल्स इन योर लाइफ. मे बी एग्जाम्पल के तौर पे आप अब तक सिर्फ अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस थे. राइट, अपने करियर, अपने काम के ऊपर. मे बी आप वर्कहॉलिक होंगे, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे एंड यू विल टेक अ ब्रेक फ्रॉम दैट. मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी जॉब छोड़ दोगे या आप काम करना बंद कर दोगे, पर आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हो. मे बी आप अपने फैमिली के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे या फिर यू वुड लाइक टू गेट मैरिड और लुक फॉर अ लॉन्ग टर्म पार्टनर. आप डेट करना चाहोगे. सो समथिंग इज चेंजिंग हियर. ऑलराइट, हमारे पास है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स. सो दिस इज ऑल्सो अनदर 10. राइट, 10 इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए. सो 10 पोर्टल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी. 10th ऑफ अक्टूबर. राइट, आप में से बहुत सारे लोग अक्टूबर में बॉर्न हो सकते हैं. ये नंबर 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट,
10th ऑफ अगस्त या 10th ऑफ सितंबर, 10th ऑफ अक्टूबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. सो दिस टॉक्स अबाउट कंप्लीशन, राइट. आप में से कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ समथिंग हैज़ एंडेड ड्रामेटिकली. तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है देयर हैज़ बिन अ ब्रेकअप या सेपरेशन. लड़ाई झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद आप दोनों अलग हुए होंगे. मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग किसी चीज़ से मुंह मोड़ रहे हैं. आप देख सकते हो यहाँ पे शी इज़ लुकिंग इन द अदर डायरेक्शन. या सो देयर समथिंग यू आर लीविंग बिहाइंड एंड यू आर मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. ये आपके रिश्तों के बारे में हो सकता है, फैमिली सिचुएशन के बारे में हो सकता है. मैं ये भी सुन रही हूँ आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कोई चीज़ बहुत बुरी तरीके से ख़त्म होगी. ओके, एंड दिस इज़ अबाउट टू पीपल. ऑलराइट. हो सकता है आपके दोस्त हैं और आपका उनसे झगड़ा हो गया है. आपको लगता है कि चीज़ें अब कभी ठीक नहीं होगी. या ये एक रोमांटिक पार्टनर है. किसी खास सिचुएशन को लेके आपको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत बुरी तरीके से एंड होगी. बट मैं सुन रही हूँ कि वो सिर्फ आपका वहम है. यू नो, इट्स नॉट एज बैड एज यू थिंक. पर मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है. ओके, सो लेट मी बी वेरी क्लियर. मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग एक ऐसे इंडिविजुअल के साथ डील कर रहे हैं जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड होगी फॉर अ लिटिल वाइल, या कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है इन द फ्यूचर. एंड आई फील यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ. ओके, आप उस रिश्ते को पीछे छोड़ना चाहते हो या आपने छोड़ दिया है और ये एंडिंग बहुत डिफ़िकल्ट होगी. हो सकता है ये इंसान आपके बारे में गलत चीज़ें फैलाएं, गॉसिप करें, आपको बाद में सुनने को मिलेगा. आप हमेशा ये चीज़ याद रखें, वंस यू डिसाइड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, नथिंग कैन स्टॉप यू. सो वट एवर दिस इज़, इसे ख़त्म होना है फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड. क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस चीज़ के वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. ऑलराइट, यू आर टू मच इन योर हेड. आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप चीज़ें अज्यूम कर रहे हो. वी ऑल्सो हैव 5 ऑफ swords. Like you are in a battlefield and this is also like a winning energy. कि मुझे किसी भी हाल में जीतना है, बिना सही और गलत के बारे में सोचे. I don't know, I feel like somebody is playing games with you. एक ऐसा इंसान है आपकी एनर्जी में जो किसी भी तरह जीतना चाहते हैं, आपके साथ धोखा करके, आपको मैनिपुलेट करके. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो वन पर्सन इज़ वेरी हैप्पी. तो आई हैव टू से, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके साथ फेयर गेम नहीं खेलना चाहता है. वट एवर दिस इज़, ये आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये आपके दोस्त हैं और आप दोनों को प्रमोशन चाहिए. तो ये इंसान सही गलत नहीं देखने वाले हैं. दे विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू गेट द प्रमोशन. या फिर अगर ये आपके रोमांटिक पार्टनर हैं और आप उनसे ब्रेकअप करना चाहते हो, आप उन्हें छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो किसी भी तरह चाहते हैं कि आप उन्हें छोड़ के ना जाएं. एंड दे आर रेडी टू डू वट एवर दे कैन. आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, आपके बारे में गलत बातें कर सकते हैं. दे विल ट्राई टू कीप यू इन देयर एनर्जी. सो एरीज, डेफिनेटली ये एक ऐसे इंसान है जिनकी वजह से आप मेंटल स्ट्रेस, ट्रॉमा, इंस्टेबिलिटी महसूस कर रहे. आप क्लियरली डिसाइड नहीं कर पा रहे, आपको कन्फ्यूजन महसूस हो रहा होगा एक पर्टिकुलर सिचुएशन में. ओके, अगर आप देखोगे यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे आइस है. सो वट एवर दिस सिचुएशन इज, ये फर्टाइल नहीं है, आपके लिए सही नहीं है. ओके, आपके फेवर में नहीं है, आपके बेनिफिट के लिए, आपके ग्रोथ के लिए. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पेड़ पौधे हैं. सो ये काफ़ी एक्सट्रीम एनर्जी है. सो ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के साथ आपका मतभेद चल रहा होगा. एंड आप दोनों अलग डायरेक्शन में हो. ऑलराइट, ऑन द ऑपोजिट, फॉर एग्जाम्पल, अगर वो नॉर्थ है तो आप साउथ हो. आपकी सोच वैसी है, आपका नज़रिया वैसा है. सो हियर वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. राइट, सो दिस इज योर एनर्जी एरीज. सो मैं देख रही हूँ कि आप अपने फेमिनिन पावर से इंस्पिरेशन ले रहे हो. सो द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज अ वेरी इंडिपेंडेंट क्वीन. तो वो एक बिजनेस वुमन है, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, इन अ गुड वे, ब्लंट हैं, कॉन्फिडेंट हैं. ओके, शी नोज हर वर्थ, शी नोज हर वैल्यू, शी इज़ एक्सट्रीमली प्रोटेक्टेड. ऑलराइट, वेरी अट्रैक्टिव. मैं एरीज मून हूँ. So I love this energy of the Queen of Wands. Has this independent, go-getter sort of vibe. Also, at times, she's ruthless. Okay,
विच मीन्स कि ये एक ऐसी एनर्जी है कि आपको टिट फॉर टैट मिलेगा, राइट? सो शी डजंट केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट हर, शी विल डू व्हाट शी वांट्स. Also extremely intuitive. Yeah, so I feel like a lot of you are focused on your manifestations. आप candle magic कर रहे होंगे. I feel a lot of you could be empaths. You could be healers. आप spiritualists हो सकते हो क्योंकि आप इस energy में रहोगे. You need to protect yourself from people, जो आपको negatively influence करने की कोशिश करेंगे. तो आप अपनी नज़र उतार सकते हैं. There are different techniques. आप में से कुछ लोग business owners हैं, स्पेशली आपका स्पिरिचुअल बिजनेस हो सकता है. ओके, यू कुड बी अ टैरो रीडर. आप क्रिस्टल्स से डील करते हो, और कैंडल्स कुड बी समथिंग. मे बी आप कैंडल्स बनाते हो या बेचते हो, समथिंग लाइक दैट. मैं ये भी देख रही हूँ, यू विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अटेंशन. ओके, सो बी केयरफुल क्योंकि वो नेगेटिव अटेंशन भी हो सकती है. जैसा मैं आपको बार बार कह रही हूँ, देयर इज अ नीड फॉर यू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. ऑलराइट, अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो मुझे लगता है आप एक ऐसे इंसान से मिलने वाले हो, कुड बी अ मेल और अ फीमेल, हु विल हैव दिस सॉर्ट ऑफ एनर्जी. ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी. ये इंसान अपने मन की करते हैं. ओके, वेरी अट्रैक्टिव, एक्सट्रीमली चार्मिंग, मुफट हो सकते हैं, बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन हो सकते हैं, एक्सट्रीमली सोशल, फ्रेंडली, थोड़ी डोमिनेटिंग या कंट्रोलिंग. ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि वो डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग है. So I feel like you will feel inspired by this person. Okay, वो आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे. ऑल राइट, सो मे बी एरीज, आप ये किसी के लिए करोगे जहाँ पे आप इस एनर्जी में रहोगे और आप दूसरे इंसान को उठाने की कोशिश करोगे. ओके, स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप उनकी मदद करोगे, या मे बी वो किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं और आप उनकी मदद करोगे, या फिर आप एक ऐसे इंसान से मिलोगे जिसकी एनर्जी आपको बहुत पॉजिटिवली प्रभावित करेगी. या वी ऑल्सो हैव द 3 ऑफ कप्स, अ वेरी फन एनर्जी, फन, लाफ्टर. मैं सुन रही हूँ क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप. आप में से कुछ लोग अपने पुराने दोस्तों से मिलने वाले हैं, या यू विल गो ऑन अ ट्रिप विद योर फ्रेंड्स, और मे बी विद योर मदर, विद योर सिस्टर, योर कजन्स. ओके, हो सकता है ये गर्ल्स ट्रिप हो. या, सो यू आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम पीपल. There's a lot of feminine energy here. It's like supporting, loving, protecting, nurturing each other, feeling attractive, feeling hopeful. So I feel like August or September में especially 2 females आपके life में होंगी who is going to be extremely important. It could be your mother, your sister, your wife, girlfriend. Okay, could be a friend. आपके boss हो सकती हैं. Whether you are a male or a female, ये 2 females और feminine energy is going to be all around you. Alright, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप अपने घर के फीमेल्स के साथ या तो ज़्यादा वक्त बिताओगे, उनके साथ बाहर जाओगे, या फिर आप उन्हें गिफ्ट्स दोगे. ओके, there's something about connecting with them. रक्षाबंधन भी आने वाली है. So if you believe in that, maybe this is about that. So this is a light-hearted energy of celebrating, having fun, enjoying with your loved ones. So हमारे पास है wand, which is intention. So आप action oriented महसूस करोगे. All right, I feel there's some sort of choice या decision जिसे आपको बनाना है. हो सकता है आपको उस decision को बनाने में वक्त लगे, या आप या फिर you are in your head about it, पर आप पूरी तरह इंस्पायर्ड महसूस करोगे. दिस इज़ द मैस्कुलिन एनर्जी. सो यू आर कनेक्टिंग विथ योर मैस्कुलिन साइड एंड यू आर बीइंग गोल ओरिएंटेड. आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो, आप पहल करना चाहते हो, आपकी नज़रें आपके गोल पे है, अपने डेस्टिनेशन पे है. यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आपको क्या करना है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, कैसे एक्शन लेना है. सो ऐसा लग रहा है कि आप अपनी नीयत को लेके क्लियर हो रहे हो. व्हाट यू वांट टू क्रिएट, वेयर यू वांट टू गो. हमारे पास यहाँ पे वॉन्ड्स है, विच इज़ द मैस्कुलिन एनर्जी, एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये फेमिनिन एनर्जी की बात करती है. सो फॉर यू एरियज, यू आर क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन द 2. ओके, ये बैलेंस इन्वॉल्व करती है एक मेजर डिसीजन इन योर लाइफ, मे बी टेकिंग अ रिस्क, डूइंग समथिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. जिस चीज़ को लेके हो सकता है आप थोड़े स्ट्रेस्ड होंगे, आप टेंस्ड हो, आप परेशान हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये रास्ता आपके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा या फिर दिस इज़ गोइंग टू बी योर पाथ. एंड लेट मी टेल यू, आई फील दिस इज़ योर पाथ.
मे बी आपको लगे कि थोड़ी डिफ़िकल्टी है या चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होगी, बट लेट मी टेल यू, यू आर सपोर्टेड, ऑलराइट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जस्टिस है. सो वट एवर दिस इज, जस्टिस इज बीइंग सर्व्ड, यू नो. सो आई फील लाइक दिस इज karmic justice. Okay guys, now I understand. This is about ending a karmic cycle. और ये हो सकता है आपके लाइफ के 2 एरियाज में हो. ओके, आई एम गेटिंग मे बी योर लव लाइफ एंड योर फैमिली सिचुएशन एक बड़ी एंडिंग हो रही है, एंड दैट इज यू गेटिंग जस्टिस. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा. दिस इज वॉट यू आर गेटिंग. This is amazing because you are getting the justice you deserve, and also you are creating a balance in your life. मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने डिवाइन काउंटरपार्ट के साथ कनेक्ट करेंगे या आप कनेक्ट कर रहे होंगे. I feel they are already in your energy, alright. Maybe 5D में है but आप 3D में कनेक्ट करने वाले हो. This is about owning your positive and negative side. Okay. We also have high honor. तो मैं देख रही हूँ this is about respect, position, power, अथॉरिटी. यू नो, ऐसा लग रहा है कि आप एक कदम ऊपर जा रहे हो. ओके, अ बेटर पोजीशन, सैलरी, बेटर जॉब. यू नो, अगर आप देखोगे ऐसा लग रहा है कि ये वॉर हो रही है. वी हैव दिस बैटल फील्ड वाली एनर्जी. मैंने आपसे कहा था यू हैव द अपर हैंड. पावर आपके हाथों में होगी. शायद अभी आपको ये लग नहीं रहा है कि पावर आपके हाथों में है इन दिस सिचुएशन, बट दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. सो इट्स लाइक यू आर फाइटिंग फॉर समथिंग और उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी. हमारे पास जस्टिस है. देयर विल बी फेयरनेस. ओके, इस सिचुएशन में इक्वालिटी और फेयरनेस ज़रूर होगी. ऑलराइट, यू नो, ऐसा लग रहा है फाइनली यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ. आप किसी चीज़ के लिए लड़ने के लिए तैयार हो, रिस्क लेने के लिए तैयार हो. आपकी नीयत बिल्कुल साफ़ है इस चीज़ को लेके, और इसलिए देयर विल बी पीपल जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं. आप वो रिस्क लोगे और आप उसमें सफल होंगे. ओके, आप अपनी फेमिलियर कंफर्टेबल स्पेस से बाहर निकलोगे और आप एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे. आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे. ओके, आप चीज़ें अपने टर्म्स पे करना चाहोगे. ऑलराइट, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. ऑलराइट गाइस, सो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है. एडवाइस फॉर माई एरीज फॉर द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर. सो दीज आर फन ओरेकल कार्ड्स जिसे मैंने बनाया. You know, just some quotes. What is the advice for my Aries for the month of August? Advice for my Aries for the month of August and September. Okay. Wow. This is absolutely amazing. हमारे पास है be positive and cheer up. Don't be disheartened. Life is all about ups and downs, and most of all, overcoming the downfalls with smile. सो यूनिवर्स आपको कह रही है बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, चेयर अप. ओके, डेफिनेटली जैसा मैंने कहा, ऐसा लग रहा है कि आप किसी चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहे हो. बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं आपके लाइफ में, पर आप इसमें सक्सेसफुल होंगे, आप सफल होंगे. यू विल ओवरकम द चैलेंजेस. जस्टिस विल बी सर्व्ड. ओके, सो जस्ट बी पॉजिटिव. आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा. राइट. Now, so let's see क्या blessings और rewards आने वाले हैं. What blessings and rewards are coming for my Aries in the month of August and September? Okay, we have a lot of. All right. Creative endeavor. So आप में से बहुत सारे लोग आर्टिस्ट हो सकते हैं, किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड होंगे. आप क्रिएटिव इंडस्ट्री का हिस्सा होंगे. ऑलराइट, जैसे मैंने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों की अपनी बिजनेस है. ओके, उसमें ग्रोथ दिखेगी आपको. वी हैव सेकंड चांसेस. कुछ लोगों के लिए आपको दूसरा मौका मिलेगा. और अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है प्लीज रीअप्लाई फॉर अ न्यू जॉब एट टारगेट. सो रीअप्लाई हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके लव लाइफ के बारे में हो. समवन फ्रॉम योर पास्ट इज कमिंग बैक और वो चाहेंगे कि आप उन्हें एक और मौका दें. Okay, so there's some sort of second chance coming for you. A trip to remember. Yes, मैंने कहा आप में से कुछ लोग शॉर्ट ट्रिप्स पे जा सकते हैं. So एक ऐसी ट्रिप होगी जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी. आप उसे याद रखोगे. ये एक पॉजिटिव
डेवलपमेंट होगी आपके लाइफ में. ऑलराइट, अ ट्रिप टू रिमेंबर. कॉन्फिडेंस, यस, एब्सोल्युटली राइट. वाओ, दिस इज अमेजिंग. ड्रीम विजिटेशंस, मैंने कहा था स्पिरिचुअल ग्रोथ. यस, सो आई फील लाइक ये आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, एंड दे विल ट्राई टू गाइड यू थ्रू ड्रीम्स. वो मैसेज भेजने की कोशिश करेंगे, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे आपसे. सो पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स. अ ह्यूज सरप्राइज इज कमिंग फॉर यू. ऑफ कोर्स जस्टिस मिलने वाली है, सो डेफिनेटली समथिंग बिग इज कमिंग फॉर यू. मैंने कहा था एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है. आप एक कार्मिक साइकिल को फाइनली खत्म कर रहे हो. अ ह्यूज सरप्राइज इज कमिंग फॉर यू. स्टार्स अलाइन, यस. सो बहुत सारे लोग जो आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी से अलाइन कर रहे हैं, वो आपके साथ जुड़ने वाले हैं. उनके वजह से आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें होंगी, पॉजिटिव चीज़ें होंगी. ऑलराइट, सो द स्टार्स आर अलाइनिंग फॉर यू माय एरीज. योर क्वेश्चन इज आंसर्ड. सो क्लैरिटी आ रही है आपके लाइफ में. आपको पता चल रहा है वेयर यू वांट टू गो, व्हाट यू वांट टू डू, किस चीज़ में आप रिस्क लेना चाहते हो. ओके, किस चीज़ को आप सेकंड चांस देना चाहते हो. वी ऑल्सो हैव अटेंशन टू डिटेल्स. मैं देख रही हूँ ये किसी तरह के कागजात के बारे में है. ओके, मैं देख रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स. सो किसी तरह के पेपर्स हैं तो उसे अच्छे से पढ़ें. या दिस इज गोइंग टू बी फॉर सम ऑफ यू. ओके, सो पे अटेंशन टू ऑल द डिटेल्स इन योर लाइफ. आपके आसपास कौन सी चीज़ें हो रही है, कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएगी. लुक फॉर द साइंस. या सो आई फील लाइक ये इसके बारे में है. पे अटेंशन टू द साइंस, लुक फॉर द साइंस. अ साई ऑफ रिलीफ. तो ये डिफिकल्ट सिचुएशन आपके लाइफ से बहुत जल्दी दूर होने वाली है. आपको रिलैक्स करने का मौका मिलेगा. स्पेशली मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग आप ओवरथिंक कर रहे हो, तो इन चीज़ों से आपको राहत मिलने वाली है. एंड वी हैव अ न्यू हाउस. आप में से बहुत सारे लोग नया घर खरीद रहे हैं. ऑलराइट, सो दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर यू. ओके, इन द फ्यूचर प्लीज कीप इन माइंड कि ये एनर्जीज ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ इस वक्त रेजोनेट हो. ऑलराइट, एनर्जी इज फ्लूइड, सो गिव इट सम टाइम. ऑलराइट, दिस इज वेयर यू आर हेडेड. सो दैट इज ऑल आई हैव फॉर यू गाइज. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें. आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू. टेक केयर.